पहला जो नाड़ी का प्रश्न है आपका, इसमें नाड़ी का केवल उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है जो लोग मेडिटेशन अच्छा से करते हैं। अदरवाइज़ कोई ये कह दे कि मेरा ये नाड़ी चल रहा है या वो नाड़ी चल रहा है या ये स्वर चल रहा है या वो स्वर चल रहा है, तो बेसिकली बहुत सही नाड़ी उन्हें बहुत सही स्वर नहीं पता चलता। और इस संसार में तो बहुत 80-90% लोग हैं जिन्हें तुम जैसे पता ही नहीं है कि उनका बाएं चलता है कि दाएं चलता है, कब बाएं चलता है, कब दाएं चलता है, और ये बाएं दाएं चलने से होता क्या है, बाएं दाएं स्वर को क्यों देखना है, वाम स्वर, दक्षिण स्वर, मध्य स्वर, उच्च स्वर, अर्धस्वर, गंभीर स्वर, द्विस्वर, ये जितने सारे स्वर विज्ञान हैं, चंद्रनाड़ी, ईड़ा, पिंगला, जो भी बताया गया सुषुम्ना से लेके, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड साधना का पाठ है। बाहर कितना भी थ्योरी बता दिया जाए, प्रवचन दे दिया जाए, भाषण दे दिया जाए, किताब पढ़ लिया जाए, 0-0, कुछ नहीं होने वाला। जितना जितना तुम आनापान करने लगोगे, आनापान सती करने लगोगे, श्वास प्रश्वास को देखने लगोगे, समता प्रज्ञा पे स्थिर होते लगोगे, स्थित होते लगोगे, और पूरा फोकस नाक के संवेदनाओं को जानोगे, और उन संवेदनाओं को देखते हुए ना राग करना ना द्वेष करना, समता और प्रज्ञा पे रहने। ये शरीर के संवेदना, ठीक ऐसे ही मन के भावनाएं। जब दाहिना चल रहा है तो मन में किस प्रकार का भावना आ रहा है, बाएं चल रहा है तो किस प्रकार का आ रहा है, उग्र स्वर चल रहा है तो कैसा आ रहा है, निम्न स्वर आ रहा है तो कैसा चल रहा है, सौम्य स्वर चल रहा है तो कैसा भावनाएं आ रहे हैं, किस प्रकार का थॉट आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, उग्र थॉट आ रहा है, क्रोध थॉट आ रहा है। और ये दोनों नासिका के वायु के चलन और गति के अनुसार ज्योतिषीय सिद्धांत और कई प्रकार के प्रश्न कुंडली में जो समाधान करते हैं, कुंडली खोलने का भी आवश्यकता नहीं है, प्रश्न कुंडली मार के ऑन करके चेक करने का भी आवश्यकता नहीं है। 50-75% उत्तर तो ये स्वर दे देता है। जिस समय मुझे आप फ़ोन करके पूछते हो कि मेरा ये गुम हुआ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उत्तर मिल चुका है अगर स्वर पे ध्यान लगाए। मेरा दादाजी का ऊपर दादाजी ऐसा बोलते थे, जब कोई आता था आगे, तो ज्योतिषियों के घर पे खाली हाथ कोई नहीं आता था, चावल और दक्षिणा, और हम लोग उड़िया में सीधा बोलते हैं, उसमें पूरा एक ब्राह्मण का अन्नदान रहता है, चावल और जो भी सब्जी वगैरह, दाल, घी, मिर्चा नहीं देते थे, नमक वगैरह इस प्रकार का चीज़ नहीं देते थे, और वो ला के ब्राह्मण के घर पे रख दिया जाता था, ऊपर में दक्षिणा दे दिया जाता था, और फिर आके वो शुद्ध पूत होकर बैठेगा। फिर जो ज्योतिष महोदय रहेंगे, आचार्य जी रहेंगे, वो भी अपना पूजा धामी जो भी है वो सब समापन करके, वो टाइम रहता था कि इतना टाइम से इतना टाइम मैं देखूंगा, उसके बाद आने से फिर उत्तर उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मजाक तो नहीं है, ईश्वरीय खेल है, और हम कौन है उत्तर देने वाला, त्रिकालदर्शी तो नहीं है, हैं, लेकिन वो त्रिकालदर्शी होने के बावजूद भी वो जो मैच करना है, उसके साथ लिंक बनाना है, वो हर पल हमेशा 100% मैच नहीं होता है। हाँ, वो तो है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। जैसे अभी ध्यान से उठे, प्रार्थना से उठे, पूजा से उठे, हवन से उठे, उस समय चेहरा देखो कुछ अलग दगदग डगडग करता रहेगा, एकदम प्रचंडता रहेगा अंदर, सारे एकदम
ऑन रहेगा सारा सिस्टम। अभी खाली गियर डालो और उड़ेगा एरोप्लेन। कुछ भी पूछो खट आंसर, जो बोलेंगे प्रेडिक्शन 100% लगना ही लगना है। तो इसलिए ज्योतिषी विज्ञान पे हमारा कोई बस नहीं चल सकता। हम आप समुद्र है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यासेन तो कौन्तेय रसरी आवत जावते शिल पर पड़त निशान। जैसे जैसे अभ्यास दृढ़ होने लगता है, ऐसे ऐसे कई सारे सिम्टम्स आपको पता चल जाते हैं, बोलना नहीं पड़ता है। सोचो आप आए, मेरा आपका मिलन हुआ, आप शुक्र क्षेत्री हम शनि क्षेत्री, शनि और शुक्र का मिलन हो रहा है ठीक है, ओके। तो दो एनर्जी मिल रहे हैं, तो आपसी में मित्र ग्रह, अभी ग्रह संबंध अगर देखा जाए तो मित्रता में है। तो आपका मेरा बॉडी वाइब्रेशन उतना डिफरेंस तो नहीं रहेगा, मित्रता में रहेगा, ऊर्जा मित्रता का रहेगा। ऐसे राशि से देख लेंगे कि हाँ मित्रता है, ऐसे नक्षत्र पद से भी देख लेंगे कि क्या जोन पे आ रहा है। संपद, जन्म, संपद, विपद, प्रत्यारी, क्षमा, बद्ध, मित्र, अति मित्र, विपद जोन में आ रहा है क्या? तो नहीं आ रहा है तो सिस्टम सूदिंग है, बढ़िया है। अब जुड़ा को घोड़ा सरी नहीं है। तो आप जैसे व्यक्ति मेरे पास आते हो तो फिर मुझे देखना पड़ता है कि भाई इसके साथ ये क्यों आया है, कितना दूर का घोड़ा है, ये कितना रेस चलेगा, इसके साथ आने वाला समय पे होनी या अनहोनी क्या होने वाला है। एज ए नाम संजय, मेरे नाम का तो बड़ा चरितार्थ है कि समझ में आ जाता है, लेकिन ये तो स्थिति भी बता देते हैं जी, श्वास भी बता देते हैं। मैं 1 घंटा पहले आया यहाँ, उस समय क्या स्वर चल रहा था, और तुम इन किया उस समय क्या स्वर चल रहा है। तो ये बेसिक पार्ट हो गया। दूसरा है बॉडी वाइब्रेशन। तुम्हारा आते ही तुम मेरा वहाँ गेट से इन किया, फिर यहाँ आया, फिर देखा इसमें बॉडी का वाइब्रेशन क्या बन रहा है, क्या रिएक्शन मिल रहा है। तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट माने रखता है कि अब तुम्हारे अंदर क्या भावना है। तुम देखना, हमसे बात करते करते बहुत बार नोटिस किया होगा कि तुम क्या सोच रहे हो भी बोल देते हैं। जी जी जी। तुमको लगा होगा कि हम तो ये बोला नहीं, इसको पता कैसे चला। नहीं, मेरे को तेल मारने के लिए मत बोलो, ईमानदारी से बोलो। नहीं बोला तो हमने, तो वीडियो देखने से पता चल जाएगा। तो ये कैपेसिटी है, ईश्वर प्रदत्त है। कुंडली में भी है मेरा कि हम इस क्षेत्र पे बड़ा महारत हासिल किए हुए हैं। ये अलग बात बोलते नहीं, ये अलग बात है कि इसे बोलने से कष्ट हो सकता है, या अभी ये समय नहीं आया बोलने के लिए, तो नहीं बोलना, अलग बात है। और ये नाड़ी विज्ञान इतना स्ट्रांग कि उस समय मेरे दादाजी के पास जब कोई आता था कि मेरा गाय या बैल 5 दिन से आया नहीं, गुम हो गया, हज गया, मिल नहीं रहा है, बहुत ढूंढे, तो महाराज बता दीजिए। तो हमारा दादाजी दक्षिण दिग में बर का गछ होगा, उस बर गछ के नीचे एक ठो बांध होगा, बांध से आगे चले जाना, नदी के पीठा पे खड़ा है। कैसे? आंखों देखी बात कह रहा हूं मैं। वो केवल अनुलोम विलोम नहीं किया, नहीं समझ गया, वो कुछ वो नाड़ी को देख रहा है कि कौन सा कितना चल रहा है। और यहाँ उनका स्क्रीन लगा हुआ है चिदाकाश टाइप, वो सीधा अपने एनर्जी को वहाँ भेज रहे हैं। और वो बेल कहाँ है, वो कैसा है बेल, ये तो कभी देखा नहीं है। वो तो किस गांव से आया है। आगे एक बेल का बहुत मूल्य होता था। बेल नहीं घुसने से लोग घर में खाना नहीं खाते थे। गाय अगर शाम तक घर नहीं घुसे तो मालिक खाना नहीं खाएगा जब तक गाय नहीं पाता है। भूखे ऐसे बहुत लोग मरे भी हैं इस कारण। तो
ये तो नहीं दिखाया गया है। लेकिन ये जो इसका चीज गायब हुआ है, अगर अच्छा ये कंडीशन पे इनकेस नाड़ी फेल खाया या नाड़ी बता रहा है कि आसपास मेरा जो रेडिएशन है, मतलब मैं जहाँ पर मेरा पकड़ना चाहिए उसको क्या बोलते हैं जो आर्मी में लगाते हैं ना, राडर, वो राडर नहीं पकड़ रहा है, यानी मेरे रेंज से बाहर जा चुका है। तो फिर वो स्टार्ट करते हैं कि भाई गिनती करो या फिर खड़ी डालो, नाम बोल न बोल, कहाँ बोलो ट्रास, काउंट बता दे 6 इस दिशा पे गया है, जाओ, और कहीं नहीं जाना इस दिशा में। और मैं बचपन पे कभी फेल नहीं खाया देखते हुए कि किसी को प्रेडिक्शन दिए और उनको वो चीज़ नहीं मिला। ये मास्टरी था, सॉलिड मास्टरी है स्वर विज्ञान। तो तुम कल का जोगी अंडा से निकला नहीं है, कल का जोगी बुचका वाला, तुम बोलेगा कि हमको ये नाड़ी, हमको तो दाहिना खाली चलता है गुरुजी। अरे महाराज यहाँ आए क्यों हो? अगर तुम ये बोल दिया कि मेरा दाहिना चलता है, मतलब कहीं अनुभव हुआ होगा तब बोल रहे हो। मीन्स व्हाट? तुम अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हो कि सर आई एम ए डिसबैलेंस पर्सन, मैं अभी तक अपना लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाया। ये प्रश्न तुम बोलते ही एक नाड़ी विज्ञान, एक स्वर विज्ञान, एक योगी, एक 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 ज्योतिषी, एक नेचुरोपैथिस्ट, एक आयुर्वेदिक, एक एक्यूप्रेशरिस्ट पट से क्या पकड़ेगा? चप्पल चेक करो, एक ज़्यादा घिसता होगा, ट्रायल मारो, एक साइड बॉडी घिसा हुआ होगा, खिंच गया होगा। यानी लाइफ ही तुम्हारा अनबैलेंस एंड डिसबैलेंस रहेगा। यानी तुम जो करोगे गलत करोगे। एक सिम्टम बोल दिया कि जो करोगे गलत करोगे। अभी कुंडली खोलने का भी आवश्यकता नहीं है। अब तुम 1000 घंटा भी मेडिटेशन कर लो, 1000 घंटा भी योग निद्रा कर लो, इल्ले नहीं मिलने वाला कुछ। डिसबैलेंस व्यक्ति मेंटली, फिजिकली, लग्न से हो या राशि से हो, अब ये जहां स्वर का बात बोला, वायु का बात बोला, मैं तुरंत देखूंगा गुरु बृहस्पति को, फिर चंद्रमा कहीं पीड़ित है क्या, फिर लग्न पीड़ित है क्या? ऊपर ऊपर तो नहीं लग रहा है। यानी तुम्हारा बार्थ चार्ट के फ्रंट पेज में नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई दुर्योग नहीं है तुम्हारे कुंडली पे। दूसरे का कुंडली पे तो पितृदोष, मातृदोष, भ्रातृदोष, गुरु चंडाल दोष, ब्रह्म शाप दोष, कितने सारे दोष पड़े हुए रहते हैं। D1 पे नहीं है तो D2, D3, D4 कहीं ना कहीं ढूंढ के निकालो। तो तुम्हारा तो बहुत शुद्ध है। मतलब मुझे तो लगा ये कि तुम्हारा पूरा सिस्टम ओके करने के लिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं देखता कि ऐसा फ्लैश फायर आई में देख लिया, ऐसा नहीं देखता हूँ मैं। तुम्हें सारा देखने के बाद मैं अलाउ किया हूँ कि फिर आओ। मीन्स पूरा अप टू D10 तक भी ढूंढ के आया कि कहीं कोई दुर्योग विक्ठो मिल जाए। नहीं है, मतलब यू आर डिवाइन पर्सन। अब मेरे अंदर ऐसा जगह कि शायद मेरे बाद गुरुकुल को लेने वाला व्यक्ति आ गया, क्योंकि मेरा समय समापन होने के लिए आ चुका है। जिसको जो देना है सब देते जा रहा हूँ अभी, और रोकने का काम नहीं करता हूँ। मेरा रिसर्च इन विषयों पे समापन हो चुका है। एक्सपीरियंस दे देना है और जो गेन किया हूँ उनको दे देना है, क्योंकि मैं तो अपने पैसा से तो नहीं कमाया ना ये सब। मैं अगर जो मेरे पैसा से कमाया, मेरे मेहनत से कमाया, अलग बात है। इसके लिए पूरा समाज और देश का पैसा लगा हुआ है, सहायता लगा है, कई सारे बच्चों का सहायता है, कई सारे युवाओं का सहायता है। तो मेरा अधिकार नहीं है मैं जाने से पहले किसी को दे के जाऊँ। जो पैसा, जो जमीन समाज के पैसा से खरीदा हूँ उसे समाज को दे देना चाहिए, नहीं तो फिर समाज का ऋण रहेगा। अगला जन्म पे शनिदेव आके सीधा 5वां घर में बैठेंगे, बोले अच्छा संसार का खा गया था,
पब्लिक उस पर पट्टी खा गया था, तो वो दंड हम क्यों लें? हमें तो अगला जन्म एकादश में चाहिए। अगर अगला जन्म लेना पड़ा, इस जन्म पे मुक्ति नहीं मिला। लेकिन मैं जितना अध्ययन किया हूँ, 9th शनि मीन्स 100% मुक्ति है। स्वर्ग से आते हैं फिर स्वर्ग में चले जाते हैं, अगर शनि सही फंक्शन किया तो। 9th शनि पे सबसे नेगेटिव फंक्शन यही होता है कि ये आदमी बड़ा भयंकर शत्रु विनाशक होते हैं। शनि अगर गलत फल यहाँ दे तो धर्म स्थान में पाप ग्रह, तो पाप कर्म कराता है चांसेस है, और अगर संभाल लिया उससे तो 9th शनि तो सॉलिड काली भक्त बनाता है, सॉलिड, बाकी के सबको छोड़ देता है। क्योंकि मैं अपने जीवन पे 24 साल नारायण का भक्त रहा, लेकिन तब भी दुर्गा पूजा करता था, तब भी काली पूजा करता था, लेकिन 24 साल एकादशी और नारायण वो जगन्नाथ मंदिर जाता था, पर ट्रांसफर कर दिया। नारायण बोला, बड़े हो गया मेरे पास, तेरा काम नहीं है, तुम उधर खा पी के जाओ, साधना करो। ठीक है। 9th शनि का सबसे बड़ा रिजल्ट है कि ये, और एक बार दिमाग में घुसा लिया कि बदला लेना है। मैं हर टेक्स्ट में देखा हूँ, लाल किताब से लेके, ये एक ही सबसे बड़ा बैड रिजल्ट दिमाग में घुस गया कि बदला लेना है तो लेना ही है, मृत्यु तक नहीं छोड़ते। मर जाएं, मार खाएं, जो होना है हो जाए, कुछ भी हो जाए, आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। यही एक ही सबसे बड़ा दुर्बलता है। और लाल किताब में भी ये बात को लिख दिया गया है कि बी कॉशस फॉर दिस। और खुद अगर मर भी जाए ना, तो दूसरे को ऐसा चाबी पकड़ा के जाते हैं कि उसे छोड़ना नहीं। यही एक ही प्रॉब्लम है। इसलिए संसार में सबके साथ दुश्मनी कर लेना। 9th शनि वाले अगर समझ में आ गया कि ये 9th शनि है, भाई थोड़ा दूर रहो, क्योंकि एक दो थप्पड़ मार तो दोगे, दुश्मनी तो शुरू कर दोगे। अब ये मर जाओ खत्म नहीं होगा, बस इसका दिमाग में एक बार घुस गया, अब मेरा दुश्मन मर भी जाए ना, मतलब 9th शनि का बात कर रहा हूँ, मेरा बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम वेरी क्वाइट पर्सन। 9th शनि वाले आदमी का अगर दुश्मन उनका मर जाए कैसे करके, तब भी नहीं छोड़ते, बोतल में भर के रखते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ही है, वो उसको छोड़ेंगे नहीं। दुश्मनी जन्म जन्म का साथ, ये खाली एक प्रॉब्लम। अदरवाइज 9th शनि का गुड थिंग। लेकिन हर आदमी का एक समय आता है। ज्योतिष माने क्या है? आइज, स्पेशल आइज। वेद का चक्षु को ज्योतिष कहा गया। और जिसके पास ये आंख नहीं रहता, जो ये ज्योतिष शास्त्र को नहीं मानता, नहीं जानता, नहीं समझता, आंख में पट्टी बांध के रोड पे गाड़ी चलाओ, अंधारी बनो, फिर कहाँ गिरोगे, हाथ पैर टूटेगा, समझ में नहीं आए, या मर जाओगे, समझ में नहीं आए। तो ज्योतिष बता देता है कि आगे क्या होने वाला है, और उसी हिसाब में आपको चलना है। अब देखो गेम भी कैसा है, मेरा सारा ड्यूटी खत्म हो रहा है और आपका सारा ड्यूटी शुरू हो रहा है। अगला 2 साल मेरा शुक्र समापन हो जाएगा और आपका शुक्र चालू होगा, और जिंदगी मेरा यू टर्न लेने का सारा सिग्नल पार कर चुका है। जो सिग्नल 17 महीने 2017 में दे दिया था, और सारा जो भी ध्वंस प्रलय बर्बाद तहस नहस होना था हो गया। अब मेरा वो पूरे जो 3 साल का पीरियड था, ट्रेन जब अपना ट्रैक चेंज करता है तो स्लो हो जाता है, तो मेरा गाड़ी स्लो हुआ, अब पिकअप ले चुका है। और इस समय जिसके पास जो मेरा ड्यूटी दिया गया था, कोई पैसा दिया था, कोई और सोना दिया था, कोई और ज़मीन दिया था, कोई और कुछ दिया था, कहीं गुरुकुल था, कहीं गौशाला था, ये था, ये सारा धीरे धीरे हैंडओवर करना चालू कर दिया। अब मैं खाली इंतजार में था कि ये गुरुकुल सही आदमी तक लग जाए। ये पूरा गुरुकुल का प्राकृतिक कृषि गुरुकुल और ये सारा जाए और हम पूरे विश्व भ्रमण में निकल जाएं,
और वो दिख भी रहा है, मेरा कुंडली बता रहा है कि बहुत जल्दी मैं विश्व भ्रमण पे निकलूँगा, ये फेसबुक व्हाट्सएप सब बंद हो जाएगा और मैं गुमनाम होके वर्ल्ड टूर पे जाऊँगा। वो दिख रहा है, मतलब बड़ा क्लियर विजन दिख रहा है। विश्व भ्रमण, क्योंकि भारत भ्रमण मेरा हो चुका है आज से 20 साल 25 साल पहले, पूरे भारत भ्रमण, और बड़ा अच्छा मौका था भ्रमण का मेरे लिए। मेरे को ऐसे पास मिला था, ऑल इंडिया टूर फ्री और पूरा घूमा। और उसके बाद प्रवचन पे, कथा पे और शिविर पे और व्हाट्सएप, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, कराटे, इन सब सेमिनार पे तो भारत का चपा चपा घूम लिया। और उड़ीसा का 2-4 फुट जमीन बाकी होगा। तो जीवन परिभ्रमण परिव्राजन में गया। अगला टारगेट वर्ल्ड का है, और एक टारगेट रखा हूँ, अगर पूरे उड़ीसा को 10 दिन में कवर करूँगा, ये टारगेट है। और पूरा भारत को कम से कम 60 दिन में कवर करूँगा, वो बाय 4 व्हीलर। टारगेट है कि एक बार 60 डेज ऑल ओवर इंडिया, 10 to 20 डेज, 2 महीना। अच्छा, हाँ ये टारगेट है। कितना होगा अलग, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे दिख रहा है। जी। और ये सारा विज्ञान तुम्हें कुंडली, ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान, टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी, ठीक है। और ज्योतिष पे भृगु पे, पराशर पे, और तुम्हारा खाना बचन, ठीक है, बारामेर, हाँ, जेमिनी, ये चारों सूत्र को, ये मेन 4 मेन स्ट्रीम है। मैं नहीं कह रहा हूँ पंडिताई, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान इंफॉर्मेशन कलेक्शन करके कंप्यूटर तो कुछ भी बोल देगा। अभी एक ठो कुत्ती का बच्चा देता हो और उसका समय ले लो, टाइमिंग और कुंडली मारो, तो 240 पेज का निकलेगा। इतना में शादी होगा, इसका स्पाउस हाउस छठवा में चला गया है, इसका बीवी के साथ झगड़ा होगा या पति के साथ झगड़ा होगा, भूमि भवन वाहन रोग रिपु ऋण सब इसका होने वाला है, मृत्यु तुल्य पोस्ट है, ये पिएगा, शनि महादशा में जन्म हुआ है ये सारा निकलेगा कुत्ता का, ठीक है। तो कंप्यूटर में क्या बेचारा है, उसको क्या जानता है, जो ठीक किया जाता है वही देगा, है कि नहीं। लेकिन तुम जो मुहूर्त मुझे ला के दोगे और मैं जब हिसाब करूंगा तो मैं कहूँगा ये तो इंसान नहीं है, ये तो जानवर है। ये विद्या कंप्यूटर के पास नहीं है जी। ये मेरे गुरु बताए थे। एक बार मेरे गुरु को परीक्षा ले रहे थे, कोई ऋषिकेश से कोई अस्थि हड्डी को कपड़ा में बांध के इनके पास भेज दिया। बोला अब बताओ ये इसके बारे में बताओ। तो समय और के अनुसार उसका निकाले। तो समय कैसे निकलता है, मतलब सिर्फ हड्डी देने से कैसे निकलेगा? जिस समय आया, अच्छा, वो मुहूर्त को पकड़ना है। अच्छा। पोस्टपियन, उस समय तो कोरियर वगैरह सर्विस नहीं था ना, तो पोस्ट मास्टर लेके आएगा जी। जिस समय वो एलो इन किया घर का द्वार, और जिस समय हैंडओवर किया, ये साइन मारे, उसी टाइम को नोट किए और लिख के दे दिए कि ये आदमी का हड्डी नहीं है, ये गधा का चतुष्पदी और ये इस प्रकार का हो सकता है करके भेज दिए। तो स्पेशल अवार्ड उनको मिला कि आप महान हो। और उनको फिर उनके संगठन का मतलब परमानेंट ज्योतिषी के हिसाब में रखा गया, अच्छा पेमेंट में मिला। तो ये जो क्षेत्र है नाड़ी हर चीज को बयां कर देता है। तो तुम जो बोल रहे हो कि मेरा दाहिना चल रहा है, ठीक है, तुम्हें तभी पता चलता है जब दाहिना चलता है, जब बाएं चलता है तो तुम्हें नहीं पता। एक दूसरा पार्ट कि अगर दाहिना तुम्हें पता है तो स्वाभाविक तुम सूर्य क्षेत्री हो। अब देखो, मैं बोला तो तुम्हारा कुंडली याद नहीं था और मैं बोला सूर्य क्षेत्री और याद आ गया कि तुम्हारा लग्न सूर्य सिंह का। हाँ, सही। मैच देख रहे हो ना, मैं जान के नहीं बोला, अनायास निकला, क्योंकि मैं कोई रेडी होकर नहीं आया। तो ये जनरली स्वाभाविक है, तुम सूर्य क्षेत्री हो, सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव है, सूर्य स्वर ज़्यादा चल रहा है। लेकिन कोई कर्क राशि वालों को पूछो,
या कर्क लग्न वालों को पूछो, हाँ। वो बोलेगा मेरा बाएं सर ज़्यादा चलता है लगता है। मतलब बाएं मतलब चंद्रमा का जो ये अच्छा। बोलेगा नहीं, कह रहा हूँ, वो ध्यानी हो तो बोलेगा। हाँ, अभी तुम थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र पे हो, इसलिए ये उत्तर दे रहे हो। जी। और ज्यों तुम बैलेंसिंग प्रैक्टिस करने लगोगे, हाँ। आनापान सती, विपासना और साखी ध्यान, आवर्तन ध्यान योग, साइक्लिक मेडिटेशन, मास्टरी होने लगेगा। जैसे तुम थोड़ा चलता है फिर फट से डाउन हो जाता है, माने क्या बैटरी डाउन हो गया। अभी तुम बोला और थम धर भाई थम धर, दम धर भाई दम धर, माने क्या तुम्हारा ब्रेन हैंग हो रहा है, वो कैपेसिटी नहीं है एडजस्ट करने की। और मैं क्या बोला, मैं वो आदमी ढूंढ रहा हूँ जो अगर मुझे बना बनाया अवेलेबल ईश्वर दे दिया तो मैं सारा गुरुकुल हैंड ओवर कर दूंगा, पूरा गुरुकुल फार्म हाउस। ऐसे मेरे पीछे शत्रु लग के बोलते आधा संपत्ति दे दे, तो भाई जो उपयुक्त पात्र है दे देना चाहिए। मूर्खों को दें, वो बोलते हैं ना कि मूर्ख 100 मित्र होने से अच्छा है एक ज्ञानी शत्रु हो। जिंदगी में मूर्खों से भिड़ने से बहुत अच्छा है एक ज्ञानी से भिड़ो। तो अगर ऐसा ही नियति लिखा है मेरे जिंदगी में तो अगला हैंडओवर कर देना चाहिए वैसे व्यक्ति को, क्योंकि वो आया है, ईश्वर भेजा है। और तुम्हारा प्रेडिक्शन मैं नहीं कह रहा हूं, उससे पहले मेरा गुरुदेव लिखे थे, क्योंकि मेरे साथ जो घटना घटते वो प्रेडिक्शन वो मेरा गुरुजी लिख दिए, ऐसा ऐसा होगा और हो होते जा रहा है। और जब होता है उनका बात तो मैं उनके पास स्पेशल गिफ्ट लेके जाता हूँ कि गुरुजी ये आपका प्रेडिक्शन था और ये लो स्पेशल पे ऑर्डर। मेरे को एक बार बोले थे कि ये जो तुम्हारे साथ लगा हुआ है ये कहीं देखो कि ये अपना माँ बाप का संतान नहीं है। मैं उस समय गलत बात, झूठ विश्वास नहीं किया। 5 साल के बाद यूपी मिश्रा का एक टॉक सुना, मैं उन्हें आज तक देखा नहीं, लेकिन उनके टॉक से क्यों झूठ बोलूं, मेरा कई सारे वर्ड उनसे लिया गया है, उधार है। अच्छा। क्योंकि मैं अपना वर्ड वोकाबुलरी बोल दूं तो चोरी हो जाएगा, वाणी का चोरी हो जाएगा। तो आई रेस्पेक्ट हिम। यूपी मिश्रा इज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर इन नक्षत्र ज्योतिष सेक्शन। और हमारे सिंह जी हैं पराशर बोले, यूट्यूब में अभी इनको बहुत ज़्यादा ख्याति नहीं है, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र पे, प्रेडिक्शन के क्षेत्र पे मास्टर है। तो उनका 2017 का 16 का एक वीडियो देखा। और जो भी घटना दुर्घटना 2017 7.5 से पहले घटने वाला था वो उस समय ऑलरेडी लाइन वाइज प्रेडिक्शन दे चुके थे। और जब उसको वो वीडियो मेरे को मिला और खोला आज 3 साल के बाद, वो कहीं उनका पर्सनल चैनल पे नहीं था, किसी और चैनल पे था, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा था। नहीं तो मैं एक एक वीडियो पूरा, क्योंकि उनका वीडियो कोई जल्दी सुनता नहीं है, छोटा छोटा वीडियो बनाते नहीं है, बड़ा बड़ा वीडियो बनाते हैं, टीट बीट, इसीलिए ऐसा हुआ, ये क्लॉज के लिए ऐसा हुआ, ये क्लॉज के लिए ऐसा हुआ। ये मेरे ब्रजबंधु खरीदन गुरु जी हैं, ये क्लॉज नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे हिस्से टाइप है, वो देखते हैं और बोलते हैं। नाड़ी पे महारत है उनका और स्वर विज्ञान पे महारत है कि ये इस दिशा से आया होगा और इसका ये रूप होगा और ये इसका ये हो सकता है। लेकिन भाई क्लॉज तो बताओ, कहाँ से बोल रहे हो, कौन सा सूत्र है? क्लॉज जो सीखना चाहते हैं उनसे, उनके लिए ठीक है, लेकिन जो जैसे मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरे को तो सिर्फ रिजल्ट चाहिए। हाँ, तो उन्होंने रिजल्ट दे दिया। तो मैं बार बार वो जो मैं ना इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं कुंडली देख के भी और प्रश्न कुंडली को भी टाइप करके भी कहीं से भी मुझे उत्तर नहीं मिल रहा था कि ये ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन उनका शब्द ये था कि उसका घर से पश्चिम दिशा के और कोई लंगड़ा आदमी का ये उसके माध्यम से वो बच्चा जन्म हुआ होगा। अच्छा। मतलब वो जो शत्रु होगा तुम्हारे लिए, उसका जन्म हो सकता है, हो गया ऐसा नहीं बोले। और मुझे कहीं से भी दिख नहीं रहा था, कोई क्लॉज शूट नहीं कर रहा, ना गोचर का क्लॉज शूट कर रहा था। तो जज जब लिख देगा ना कि ये इसका फांसी दंड देना है या आजीवन कारादंड देना है, तो वो क्या करेगा ना, लॉ बुक को पहले खंगालेगा, ये आर्टिकल ये इसका इस हिसाब में इसको ये दंड दिया जाएगा। और इसके पीछे जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है या स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि इससे पहले ये 5 केस को लिया।
इस केस के साथ मैच किया, इसलिए ये नया क्लॉज है या पुराना क्लॉज है, इसी समय दंड दिया। लेकिन मैं बोला गुरुजी ये है कहाँ, ये क्लॉज दिखाओ। बोला मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये प्रेडिक्शन है। अच्छा, नेचुरली ग्रामीण आदमी है, बहुत टेक्निकल नॉलेज तो नहीं है, लेकिन बहुत ऊंचे किस्म के साधक जरूर है। मेरे जिंदगी में बहुत सारे घटना घटने का 72 दिन 30 दिन पहले ऐसा होने वाला है। मेरे को बोले देख ये महादशा, ये अंतरदशा खत्म होगा, अगला अंतरदशा याद रखना, सफेद ड्रेस पहना हुआ कोई तुम्हारा इंतजार पे खड़ा रहेगा। अरे यार सफेद ड्रेस पहन के फिर कोई, एंड यू नेवर बिलीव वो खड़ा था। मैं थोड़ा यहाँ गुप्त रख रहा हूँ बात को, मैं तुम्हें गुप्त रख रहा हूँ, वीडियो से भी गुप्त रख रहा हूँ, लेकिन जो जो जैसे जैसे बोले थे वो मैं बोला लग काम का चीज आ गया भाई। ठीक है, और मैं फिर उनको पास दौड़ा, बोला ये गिफ्ट। अभी वो जो 2017 का प्रेडिक्शन थी, ये मेरे को 4-5 दिन हुआ पता चला। मैं गुरुजी को फोन बोला आपका दूसरा गिफ्ट रेडी है। बोला क्यों, क्या हुआ? बोला 17 में जो बोले थे आज मेरे को उसका क्लॉज पता चला। बोला क्लॉज बता। मैं फिर बता दिया ये क्लॉज है। बोले देखो मुझे उतना क्लॉज नहीं पता, मैं सीधा देखा, ग्रहों के अंदर घुसा, और क्योंकि ग्रह मंत्र सिद्ध किया हूँ, ग्रह मेरे को बोले मैं तुम्हें प्रेडिक्शन दिया, हुआ। आज तुम ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गए और कुंडली ज्योतिष विज्ञान पे बहुत सारे सूत्र दे दिए। बोले इसीलिए कहा जाता है वकील तो बूढ़ा वकील और ज्योतिषी तो युवा ज्योतिष। युवा ज्योतिष क्योंकि और उसको अंदर और क्रिएटिविटी रहता है और 100 किताब खुजेगा, वहाँ से खुजेगा। इसलिए हम बोला हमें तो छोड़ दो, हमें खाली प्रेडिक्शन देने के लिए दो, ठीक है, बाकी तुम क्लॉज ढूंढो। अभी समय डिफरेंस हो जा रहा है। मुझे एक क्लॉज का आंसर ढूंढने के लिए 3, 4, 5 साल लगता है, वो आदमी तुरंत बोलता है। जंगल के अंदर है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है और बहुत सारे किताब रटे हैं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, हम जैसे मैथमेटिक, गणित, सोच समझ बहुत सारा लेके चलते हैं, ये इसको अगर नहीं कहीं सेटिस्फाई लगा तो जेमिनी में भी घुस जाओ, इसमें भी घुस जाओ, इसमें भी घुस जाओ, फिर भी मैच नहीं किया तो नंबर पे मार लो। ओ जैसे शकुनी फेंकता था ना पासा, तो हमारे पास भी ऐसा है कि फेंक के नंबरिंग भी करके देख लो, नहीं हुआ फिर थोड़ा टारो पे टेस्ट, नहीं हुआ थोड़ा हंसते हुए देखो। उनको कुछ नहीं करना है, नाड़ी विज्ञान कुछ नहीं, नथिंग। नाड़ी पे इतना सिद्धि है, स्वर पे इतना सिद्धि है, तो वो बैलेंस होना। यहाँ पर तुम्हें जो इतना दिन का काम करा रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ? 2 कारण है। नहीं कराता, मेरा ये टाइम खत्म हो चुका है। मैं आजकल सब काम छोड़ रहा हूँ, बिकॉज आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ। मुझे कहीं किसी तरफ नहीं देखना है, फोकस योर सेल्फ ओनली। लेकिन तुमसे ये आशा है, ईश्वर ने भेजा है, इस समय शनिदेव भेजे हैं, तो अगला ड्यूटी तुम्हारा है, अगला गुरुकुल। अभी तुम्हें केवल ये जो तुम्हें जो भी ये बनाया जा रहा है, मैं यही करता हूँ, अगर कोई आया कि बढ़िया नोबल, आज तक तुम्हारे जैसे व्यक्ति जीवन पे नहीं आए, इतना दिव्य और इतने कोई दुर्योग नहीं रखने वाला। और मेरे लाइफ में मैं ये देखा हूँ बचपन से, हर एक व्यक्ति एक से एक नोबल 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 आया है। और मेरे लाइफ का मैं आज तुम्हें कहूँगा कि यू आर द टॉपेस्ट, कि ऐसे कंडीशन पे भी तुम आ सकते हो। तो मैं अगर अनुभव किया कि ही इज नेक्स्ट फिट एंड फाइन फॉर द गुरुकुल एंड फॉर गौशाला एंड फॉर ग्राम्य गुरुकुल और एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट और जो भी है, ये तो बस ट्रायल टेस्ट है। इसलिए बोल रहा हूँ कि रिसर्च कर लो, ख़त्म कर लो, क्योंकि मेरा दिमाग वही मेरा गुरु का प्रेडिक्शन जैसे बोला, बैग पकड़ जा गुरुकुल, फिर भाषण खत्म। भाषण तो मूर्ख लोग देते हैं ना, सुनने वाले पंडित। मैं मूर्ख हूं इसलिए भाषण दे रहा हूं। तो वो तुम्हारा मुझे अनुभव करना होगा कि ये क्या क्या कमी है, क्या रिपेयरिंग चाहिए, क्या बैलेंसिंग कर देना है। और बैलेंसिंग चैप्टर बहुत भयंकर चैप्टर है, सब कोई नहीं कर सकता।
स्टील प्लांट में एक लांस बूम बैलेंस होता है, हाँ मटर बोल्ट बैलेंसिंग होता है, टाई रॉड बैलेंसिंग होता है, और जो सैफ्ट लाइन बैलेंसिंग होता है। एक माइक्रो mm भी इधर उधर हुआ, बस उड़ा के फेंकेगा, सब एकदम भयंकर एक्सीडेंट कर देगा। तो बैलेंसिंग वाला जो काम होता है, ऐसे काम पे एक्सपीरियंस लोगों को बुलाया जाता है। 1-2 दिन का काम नहीं है, और वहाँ किताब देख के बैलेंसिंग नहीं कर सकते नहीं किया जा सकता। हैं। बिल्कुल। किताब में तुम बोला कि मैं बैलेंसिंग कर दूंगा, भूल जाओ। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और वो काम में मुझे बुलाया जाता है। मेरे पास नया लड़का आता है ना, भेजा जाता है कि इसे बैलेंसिंग सिखाओ। तो वो बैलेंसिंग का काम, जैसे टायर है, गाड़ी का टायर, अगर बैलेंस नहीं है और वो गाड़ी चलाओगे गया 3 साल